बच्चों, आपका नीट 2025 का एग्जाम अब कुछ ही दिन में आने को है और वहीं हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने अपनी दोनों बुक्स 11th और 12th में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। क्या है ये चेंजेस, जानेंगे हम आज के वीडियो में। मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं आकाश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। पहला जो चेंज है वो यहाँ किया गया है। पहले जो बुक में था वो था कि जो श्लीडेन है वो है जर्मन बॉटनिस्ट और श्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। इसे अब चेंज कर दिया गया है, करेक्ट कर दिया गया है। अब जो श्वान है वो भी यहाँ पर जर्मन जूलॉजिस्ट जो है बुक के अंदर दिया गया है, तो आप इसे जर्मन जूलॉजिस्ट अपनी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर करेक्ट कर लीजिए। दूसरा जो चेंज है वो किया गया है, यहाँ पर जो ओवरव्यू ऑफ सेल टॉपिक है वहां पर बताया गया है कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। अगले पेज पर यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल्स में बताया गया है कि जो साइटोप्लाज्म वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। अब इसे करेक्ट करके यहां पर बताया गया है कि ये क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, तो आप इसे भी करेक्ट कर लीजिएगा, ये भी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ही है। नेक्स्ट जो चेंज है वो यहां पर है। अगर आप देखें तो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर है वहां पर हम देख रहे हैं कि फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4H प्लस पासेस थ्रू F0 फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। तो यहां थ्योरी में तो 4H प्लस लिखा गया है, जबकि डायग्राम में यहां पर 2H प्लस बताया गया है। इसे अब करेक्ट करके कर दिया गया है 4H प्लस। ओके, अगला जो चेंज है वो चेंज है यहां पर जो हायोइड बोन है, इस हायोइड बोन के लिए कहा गया है कि ये बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट है और साथ ही साथ इसे स्कल का पार्ट बताया गया है, जबकि हम जानते हैं कि ये स्कल का पार्ट नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को अब करेक्ट कर दिया गया है और अब आप यहां पर ये जो बात है एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, इस पार्ट को यहां से काट देंगे और केवल यहां बकल कैविटी तक ही इसको रखेंगे। नेक्स्ट चेंज जो है वो एड्रिनल ग्लैंड में है। यहां पर दिया गया है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो 1 पेयर है और ये वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी दिया गया है, जबकि अभी जो करेक्ट वर्जन है उसके अंदर दिया गया है क्या कि जो 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड्स है ये 1 एट अबव ऑफ ईच किडनी कर दिया है। तो ये करेक्शन भी आप यहां पर नोट कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं 12th क्लास के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहां जो एक इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि इस डायग्राम में जो कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर देखें तो यहां पर ओवम दिया गया है, इसे आप करेक्ट करके सेकेंडरी oocyte कर दिया है। ओवम जो है ये कंप्लीटली या फुली मैच्योर होता है और ये मियोसिस 2 के बाद बनता है, जबकि अगर अपन ओवल्यूशन देखें तो ये सेकेंडरी oocyte होता है मियोसिस 1 के बाद। तो ये इंफॉर्मेशन आप करेक्ट कर लीजिए। अगले जो चेंजेस हैं वो बहुत छोटे मोटे और माइनर चेंजेस हैं, जैसे कि यहां पर सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम के अंदर जो पॉइंट 3 है यहां पर पीपल किया दिया गया था, इसे अब करेक्ट करके क्या कर दिया है, ह्यूमन। हालांकि ये भी करेक्ट था पर ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा फॉर्मल हो रहा था, तो इसको इन्होंने करेक्ट करके ह्यूमन कर दिया है। अगला जो चेंज है वो यहां पर दिया गया है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया, ग्रामेटिकली इसको करेक्ट कर दिया है। स्टेटमेंट था जिसके लास्ट में दे रखा है इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसे थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट कर दिया है और बदल दिया है इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो ये यहां पर कुछ चेंजेस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये चेंजेस हमें इस बार नीट 2025 के एग्जाम के लिए कंसीडर करने चाहिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल, हमें ये चेंजेस जो है यहाँ पर कंसीडर करने चाहिए और आंसर्स देने चाहिए। थैंक यू बच्चों, देखते रहिए आकाश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए।